Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 1 knowing our numbers. ठीक है, हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.2 और लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. अब हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. तो यहाँ पे एक बुक स्टोर की बात हो रही है, ठीक है, और उसने कितने बुक्स सेल किए हैं वो हमें दिया हुआ है, ठीक है. तो जून मंथ के फर्स्ट वीक में इस बुक स्टोर ने कितने रुपीस की बुक सेल कर दी? तो 2,85,891 रुपीज़ की बुक सेल कर दी, ठीक है. अब जून मंथ के ही सेकेंड वीक में कितनी बुक सेल की? तो सेकेंड वीक में सेल की 4,768 रुपीज़ की बुक सेल कर दी, ठीक है. हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि दोनों वीक्स को मिला के टोटल कितना सेल्स हुआ है, ठीक है. तो टोटल सेल्स हमें फाइंड आउट करना है दोनों वीक्स का, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक है. तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड हमें पूछा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. अब पूछा है कि दोनों वीक में से कौन सी वीक में सेल्स ग्रेटर है. तो बताओ कौन से वीक में सेल्स ग्रेटर है, फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड वीक में सेल्स ग्रेटर है. अब हमें ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा है, ठीक है. तो हम कितना ज़्यादा है ये बताने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो पहले फाइंड आउट करेंगे हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, ठीक है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, ठीक है. फर्स्ट वीक में कितने का बुक्स सेल हुआ? सो 2,85,891, ठीक है. फिर लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक. So books sold in the second week is, second week में कितना सेल्स हुआ? 4,768, ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल सेल्स क्या है, ठीक है. तो टोटल सेल्स ऑफ 2 वीक्स, ठीक है. 2 वीक्स का हम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐड करके. सो 1 + 8 9, 9 + 6 15, सो 5 and 1 कैरी. 1 + 8 9, 9 + 7 16, 1 कैरी. 1 + 5 6, देन 8 + 0 8 एंड 2 + 4 is 6, ठीक है. हो गया हमारा एडिशन. तो टोटल सेल्स कितना आया? 6,86,659, ठीक है. तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर टोटल सेल्स फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इज रुपीज़ 6,86,659, ओके. अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, ठीक है. तो इसको हम डाल देते हैं नंबर 1. अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 2. नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है. हमें पूछा है कि कौन से वीक में सेल ग्रेटर है. तो सेकेंड वीक में सेल ग्रेटर है. अब हमें बताना है बाय हाउ मच, ठीक है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो जिस वीक में सेल ग्रेटर है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक, ठीक है. तो सेकेंड वीक का सेल्स क्या था? 4,768, ठीक है. देन बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक का सेल्स क्या था? फर्स्ट वीक का सेल्स था 2,85,891, ठीक है.
चलो अब फाइंड आउट करते हैं कि बाय हाउ मच वॉज द सेल्स ग्रेटर। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं 8 माइनस 1 7। 6 में से 9 माइनस नहीं होगा क्योंकि 6 छोटा नंबर है, तो हम यहाँ से बोरो कर लेते हैं। तो 7 को कट करके लिखेंगे 6 और 6 को कट करके 16। तो 16 माइनस 9 इज़ 7। 6 माइनस 8 अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि 6 छोटा नंबर है, तो बोरो करेंगे। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम बोरो करते हैं 4 से। 4 को कट करके लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 से 6 के लिए बोरो करेंगे, तो 10 को कट करके लिख दो 9, यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 8 8, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1,14,877। ठीक है, यानी कि सेकेंड वीक में कितना ज़्यादा सेल्स हुआ है कंपेयर टू द फर्स्ट वीक, तो 1,14,877 रुपीज़ का सेल्स ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू द फर्स्ट वीक। ठीक है, अब कंक्लूजन लिख देते हैं इस आंसर का। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख देते हैं देयरफॉर। ठीक है, हमें ये भी पूछा था कि कौन सी वीक में ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो द सेल्स वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। इन द सेकेंड वीक बाय हाउ मच? बाय रुपीज़ 1,14,877। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ डिजिट्स दी गई हैं। ठीक है, कौन सी डिजिट्स दी गई हैं? 6 2 7 4 3। ठीक है, ये 5 डिजिट्स दी हैं। अब बोला है यही 5 डिजिट से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। ठीक है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें। ठीक है, तो 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, एक ग्रेटेस्ट एक स्मॉलेस्ट और देन उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, डिजिट्स हमें सबसे पहले क्या दी गई हैं, डिजिट्स लिख लेते हैं। डिजिट्स हमें दी गई हैं 6 2 7 4 3। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट डिजिट हम बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, नॉट डिजिट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं ये चीज़ हमने सीखी है, ट्राई दिस। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियोस किए हैं उसमें हमने ये सीखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते थे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते थे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, फिर है 6, देन 4, उसके बाद है 3 एंड देन 2। ठीक है, और एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी थी कि हम कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं किया और ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाया 76,432। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा लीस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 2, देन 3, देन 4, देन 6 एंड देन 7। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 23,467। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट कर देते हैं। 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, लेट्स बोरो फ्रॉम 3। 3 को कट करके लिख दो 2 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 माइनस 5 7 5। 2 में से -6 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, 4 से बोरो करते हैं। 4 को कट करके लिखो 3, यहाँ हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 6 6। अब 3 में से 4 को माइनस करना भी पॉसिबल नहीं है, 6 से बोरो करेंगे। 6 को कट करके लिख दो 5, यहाँ हो जाएगा 13। तो 13 माइनस 4 9।
देन 5 माइनस 3 2 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5. ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारा 52,965. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख देते हैं. देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है, ये जो दो नंबर हैं, द टू नंबर्स इज़, क्या है हमारा डिफरेंस? 52,965. Now let's see the next one. Next question is question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. यानी कि एक मशीन ऑन एन एवरेज 1 डे में कितने स्क्रूज बनाती है? ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है यानी कि बनाती है. तो 2,825 स्क्रूज एक दिन में बन जाते हैं. हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. अब हमें ये बताना है कि उसने जनवरी 2006 में, ठीक है, यानी 2006 जो ईयर चल रहा था तब जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए होंगे. तो देखो हमें यहाँ पे 1 डे का प्रोडक्शन दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि जनवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले तो जनवरी में कितने डेज़ होते हैं. ठीक है, जनवरी मंथ में 31 डेज़ होते हैं. तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि जनवरी में कितने डेज़ होते हैं. ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो नंबर ऑफ डेज़ in January, in the month of January. ठीक है, ऐसा लिखते हैं. तो जनवरी मंथ में 31 डेज़ होते हैं. ठीक है, और मशीन ऑन एन एवरेज 1 डे में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है? 2,825. ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे. ठीक है, अ डे मीन्स 1 डे. तो 1 डे का ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 2,825. ठीक है, स्क्रूज लिख देंगे इधर. अब हमें फाइंड आउट करना है कि 31 डेज़ में, ठीक है, 1 डे का हमें पता है कि 1 डे में 2,825 स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं. तो 31 डेज़ में कितने होंगे? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 2,825 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 डेज़ से. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. सो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2. ठीक है, 0 लगा देते हैं. 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी. 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7. 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी. 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8. अब कर देते हैं इसको प्लस. 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 7 15 का 5 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 कैरी. 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7. ठीक है, एंड देन 8 का 8. तो 31 डेज़ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए? 87,575. ठीक है, अब कंक्लूजन लिख देते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड लिख दो या मैन्युफैक्चर लिख दो, चलेगा, दोनों में से कोई भी. द मशीन प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी स्क्रूज? 87,575 स्क्रूज in the month of January 2006. ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.